नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं दिलीप आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नागपुरी का क्लास लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी क्लास करेंगे और इस क्लास में हम लोग नागपुरी गीत को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आ रहा था बार बार, सर उमड़ी गगन घन घमंड को पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आज मैं वही नागपुरी गीत, ठीक है, स्नातक स्तरीय न्यू सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास को लेकर आया हूँ। उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है, जिसके कवि हैं चुनीराम दुबे, जिसको कंचन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कवि कौन है? चुनीराम दुबे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये नागपुरी गीत है, इसका हम लोग गीत को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका भाव को भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कविता को समझने के साथ साथ उससे जुड़ी क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे, ताकि इस पाठ से संबंधित आप लोगों का जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, डाउट को मैं आज इस वीडियो में ही ख़त्म कर दूंगा। आज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये गीत है नागपुरी में, देखिए, उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। नागपुरी गीत उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, देखिए, उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, दुदुम्भी चहु ओरे, अग अग गग गग घहरत झरी झझकत, जलधरे गोई आजो अवसर अस गोविंद नहीं घरे। गीतकार चुनीराम दुबे कंचन जी कह रहे हैं कि उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, दुदुम्भी चहु ओरे, अग गग गग घहरत झरी झझकत, जलधरे घोई आजो अवसर अस गोविंद नहीं घरे। ये धुन है गीत का। मतलब कि देखिए, घन घमंड इसका मतलब तो जान रहे हैं। ठीक है, चमकत चपला, चपला में क्या होता है? बिजली होता है। ठीक है, दुदुम्भी एक तरह का बाजा होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग अब इसको भाव को समझते हैं। ठीक है, गीतकार क्या कहना चाह रहे हैं इस धुन में, उमड़ी गगन घन घमंड के इस धुन में गीतकार क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, कवि कंचन कहते हैं कि देखिए इसमें भी बिरहनी, ठीक है, बिरहनी अपने प्रेमी के याद में, जैसे हम लोग राधिका और श्री कृष्ण जी को ले लेते हैं। ठीक है, गोविंद, गोविंद का अर्थ वही श्री कृष्ण। ठीक है, राधिका जी या बिरहनी, ठीक है, अपने प्रियतम के याद में देखिए किस तरह से व्याकुल रहती है, विरह वेदना में कैसे व्याकुल रहते हैं, उसी का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, इस गीत के माध्यम से बताया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, दुदुम्भी चहु ओरे, मतलब चारों ओर दुदुम्भी बाजा बज रहा है चारों ओर। देखिए इसको समझिए पहले, आकाश में गगन में, मतलब आकाश में घनघोर घटा, घटा जो है उमड़ घुमड़ रहे हैं। ठीक है, घमंड में कहने का मतलब है उमड़ घुमड़ रहे हैं, जोरों से बिजली, बिजली क्या कर रहा है? चमक रही है, जोरों से बिजली चमक रही है, और चारों ओर दुदुम्भी की भांति, किसके भांति? दुदुम्भी की भांति बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। बादलों की क्या करे? गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। पर्वतों की घरने की भांति झरझर करते जल बरस रहे हैं। ठीक है, जल ऐसा बरस रहा है, बिजली भी चमक रहा है कि लग रहा है कि पर्वत घर रहा है। ऐसे अवसर पर देखिए, ऐसे भयानक भयावह अवसर पर आज अवसर अस गोविंद नहीं है घरे, मतलब कि ऐसे अवसर में, ऐसे समय में गोविंद यानी कि श्री कृष्ण घर में नहीं है। इस तरह से राधिका जी कह रही है। इसको कौन बता रहे हैं? चुनीराम दुबे कवि या गीतकार। ठीक है, चलिए ये धुन को आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं हम लोग। लह 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 लह, ठीक है, लह 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 पवन रोष, ह तरु धरनी लोर, हरत मन थहरत तन, थर हर खर भरे गोई,
आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। गीतकार कह रहे हैं कि लह 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 पवन रोष, ह तरु धरनी लोर, हहरत मन थहरत तन, थर हर खर भरे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। अर्थात गीतकार इसमें बता रहे हैं, इस कड़ी में, गीत के इस कड़ी में कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से हवा चल रही है, ठीक है। लह लह पवन रोष, यानी कि रोष मतलब तेजी से, ठीक है। बड़ी तेजी से हवा चल रही है जिससे वृक्ष की शाखाएं झूम रही है, ठीक है। तरु यानी कि पेड़, धरनी, इस शाखाएं क्या कर रही है, लोर रही है। लोर मतलब झूम रही है, वृक्ष की शाखाएं हवा से लोर रही है, ठीक है, झूम रही है। और आंसू के समान, ठीक है, आंसू जैसे किसी के याद में आंसू बह रहा है, उसी तरह उसी आंसू के समान जलधारा धरती पर गिर रही है। ऐसे अवसर पर मन व्याकुल है, ठीक है। ऐसे अवसर पर देखिए जलधारा जोरों से बह रही है और हवा भी बहुत तेजी से चल रही है, वृक्ष की शाखाएं झूम रही है। ऐसे अवसर पर अस गोविंद प्रियतम, हमारे प्रीतम घर में नहीं है, श्री कृष्ण जी घर में नहीं है। इस तरह कह के बिरहनी विलाप कर रही है, राधिका जी विलाप कर रही हैं, ठीक है। झन झन झिंगुर झकोर, झन झन झिंगुर झकोर, ठन नन फेनी ठन के जोर, मंडुक पर खरे चातरिक धुनी, मोर धुनी झुंडन मही परे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। गीतकार गीत की इस कड़ी में कह रहे हैं कि चारों ओर, ठीक है, चारों ओर झिंगुर की झनकार सुनाई दे रही है, ठीक है। झिंगुर का आवाज़ आप लोग गांव देहात में रहते होंगे तो सुने होंगे, कैसे शाम को झिंगुर बरसात के दिनों में आवाज़ करता है, ठीक है। उसी तरह का ये लग रहा है कि झिंगुर चारों ओर आवाज कर रही है, अपना झनकार सुनाई दे रहा है झिंगुर का। मेंढकों की टर टर आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक है। मंडुक यानी कि मेंढक, ठीक है। उसी समय, ठीक है, ठन नन फेनी, ठन के फेनी मतलब दोबारा, ठीक है। उसी समय फिर से बादलों की घनघोर आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक है। चातरिक यानी कि चातक पक्षी होता है, ठीक है। चातक पक्षी, मोर पक्षी, मोर मतलब मोर, ठीक है, झुंड में धरती पर आनंद ले रहे हैं, ठीक है। धरती पर किगल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज ऐसे अवसर पर मेरे पास मेरे श्री कृष्ण जी, मेरे प्रीतम नहीं है। इस तरह से राधिका जी कह रही है। और इसको बता कौन रहे हैं, कवि चुनीराम दुबे, ठीक है। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किसी तरह का डाउट रह जाता है तो, और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, रजनी बिकट तिमिर घोर, दादुर कड़का अंदोर, ठीक है। नींद ना दृग परे, खन खन हिया कड़कत जिया, डरपत एक सरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे, ठीक है। गीतकार चुनीराम दुबे जी, बार बार मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ तो आप लोग को याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा लिखा गया गीत है, इसलिए मैं इसके कवि का नाम बार बार ले रहा हूँ, ठीक है, चुनीराम दुबे का, ठीक है। तो कवि कहते हैं, गीतकार, कि रजनी यानी कि रात होता है, बिकट मतलब कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तिमिर अंधेरा, ठीक है। दादुर, दादुर का मतलब भी मेंढक ही होता है, ठीक है। अंदौर, अंदौर मतलब आवाज़ कर रहा है, टर टर का आवाज़ कर रहा है। दृग, दृग नींद ना दृग परे, आँख में नींद नहीं है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं, रात में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। इस गीत का भाव है कि रात में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, मेंढकों की जोरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ठीक है। मेंढकों की जोरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ऐसे अवसर पर आंखों में नींद नहीं पड़ रही है।
नींद ना परत दृग परे, दृग मीन्स आँख, ऐसे अवसर पे, ठीक है, रात विकट तिमिर घोर, रजनी विकट तिमिर घोर, यानी कि रात में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। दादुर कड़का अंदोर, दादुर मतलब मेंढक जोर से कड़क 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 के अंदोर किए हैं, मतलब कि आवाज किए हैं जोर से, ठीक है, टर टर का आवाज जोरों से सुनाई दे रहा है, ठीक है। आंख से नींद नहीं है, आंख में नींद ना पड़ रहा है, नींद ना दृग पड़े। खन खन हिया कड़कत जिया डरपत, एक सरे गोई आज अवसरे अस गोविंद नहीं घरे, अर्थात हृदय यानी कि दिल धड़क रहा है और प्राण यानी कि जीव एक साथ डर रहा है, ठीक है, एक साथ डर रहा है। आज ऐसे अवसर पर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण घर पर नहीं है। इस तरह से याद करके बिरहनी राधिका जी विलाप कर रही है, ठीक है। बाजत मनमथ तीर, बाजत मनमथ तीर, जरत उर उठत पीर, लोचन निर्ढरे कंचन छवि, बिसरत नहीं बिरहानल बरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। गीत के इस चौथा कड़ी में कवि बता रहे हैं बिरहनी की दर्द भरी गाथा को, ठीक है, गीत के माध्यम से। आज इस घनघोर बरसात के समय में, ठीक है, आज इस घनघोर बरसात के समय में कामदेव भी अपना बाण छोड़ रहे हैं। बाजत मनमथ तीर मतलब कि मनमथ, ठीक है, कामदेव भी अपना तीर छोड़ रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, उसका आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा महसूस कर रही है, अर्थात काम वासना जागृत हो रहा है, जिससे हृदय जल रहा है। क्या कर रहा है? हृदय जल रहा है। जरत उर उठत पीर, यानी कि जरत उर मतलब कि हृदय, उठत पीर दर्द उठ रहा है। कहाँ पर? हृदय में, ठीक है। क्यों? अपने प्रियतम की याद करके, क्योंकि काम वासना भी अपना तीर चला रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। लोचन निर्ढरे यानी कि आंखों से आंसू जल बह रहे हैं, आंखों से आंसू जल बह रहे हैं। कवि कंचन जी कहते हैं, कवि छवि विसरत नहीं बिरहानल बरे गोई, आजो अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। कवि कंचन जी कहते हैं कि वह विरहनी, जो विरहनी है, अपने प्रियतम की छवि को, ठीक है, उसके सुंदर सौंदर्य रूप को भूल नहीं पा रही है। क्या कर रही है? भूल नहीं पा रही है। और विरहनी प्रेम रूपी अग्नि में जल रही है, क्योंकि आज ऐसे अवसर पर उसके गोविंद श्री कृष्ण जी घर पे नहीं है, ठीक है, श्री कृष्ण जी घर पे नहीं है, इसीलिए उसका तन मन जल रहा है, काम वासना अपना काम तीर चला रहा है, जिससे कि हृदय में दर्द उठ रहा है और आंखों से नीर बह रहा है, नीर यानी कि आंसू बह रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ी क्वेश्चन आंसर को भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका सवाल जवाब देखते हैं। चलिए, उमड़ी गगन घन घमन चमकत चपला प्रचंड दुदुम्भी ओरे। दोस्तों यहाँ पर पूरा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर उमड़ी होना चाहिए और यहाँ पर गीत होना चाहिए, गीत कर गीतकार के है कहीं, ठीक है। तो उमड़ी, ठीक है, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उमड़ी गगन घन घमन चमकत चपला प्रचंड दुदुम्भी चहु ओरे। इस तरह से गीत का लाइन दिया रहेगा, इस तरह से गीत का लाइन दिया जा सकता है, ठीक है। और उसका गीतकार का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसके गीतकार कौन है? अभी मैंने तुरंत बताया, चुनीराम दुबे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर देखिए, उमड़ी गगन घन घमन गीत में कौन राग नहीं, ठीक है, कौन रस कर प्रधानता है, ठीक है। तो आप लोग कविता को पूरा पढ़े तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर विरह रस, ठीक है, विरह रस की प्रधानता है, ठीक है, कि बिरहनी जो है अपने गोविंद की याद में
कैसे बिलखती है उसके बारे में बताया गया है, कवि यानी कि गीतकार चुनीराम दुबे बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उमड़ी गगन घन घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड। प्रस्तुत गीत में चपला कर का अर्थ है। ठीक है, चपला कर का अर्थ है, तो देखिए चापर, पहाड़, बिजली, पानी, तो चपला का अर्थ है बिजली। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोग को मैं बस इंडिकेट करना चाहता हूँ कि परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, उमड़ी गगन घन घमंड, घमंड, ठीक है, घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड गीत में प्रस्तुत पंक्ति लह लह पवन रोष, इस तरह से देखिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हा तक धरनी लोर, हहरत मन थहरत तन, थर हर खर भरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे, में केकर मन व्याकुल हो जाएला। किसका मन व्याकुल होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, बिरहनी व्याकुल रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, झन झन झिंगुर झकोर, ठन नन ठन के जोर, मंडुक पर खरे, में झिंगुर कर का अर्थ है। झिंगुर एक तरह के कीट है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए 6 नंबर, रजनी विकट तिमिर घोर, इसको पूरा करना है। ठीक है, नींद ना दृग परे, प्रस्तुत पंक्ति के पूरा करूँ, तो इसको पूरा करिए। आप लोग को मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, दादुर कड़का अंदोर। ठीक है, रजनी विकट तिमिर घोर, दादुर कड़का अंदोर, नींद ना दृग परे, इस तरह से इसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए। बाजत मनमथ तीर, जरत उर उठत पीर, लोचन नीर ढरे, प्रस्तुत पंक्ति में केकर हृदय के मनमथ तीर छेद करेला, तो बिरहनी कर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8 नंबर का सवाल। खन खन हिया कड़कत जिया, डरपत एक सरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे, प्रस्तुत पंक्ति में केकर मन डरायला, तो किसका मन डरता है, कौन व्याकुल रहती है, तो बिरहनी। ठीक है, और इस गीत के गीतकार कौन है, तो चुनीराम दुबे। ठीक है, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।